वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं RAS के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो, और जो आज की टेस्ट सीरीज़ है वो उसके जो 15 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके पर आधारित है। किसके ऊपर? राजस्थान जीके के ऊपर। इसके अंदर हम 15 क्वेश्चन करते हैं। आपने पिछले जो टेस्ट सीरीज़ है काफ़ी सपोर्ट किया, आगे भी आप करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। अरावली पर्वत श्रृंखला के उभरने के कारण थार रेगिस्तान में निम्न में से कौन सी नदी का लुप्त होना माना जाता है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान के उभरने के कारण लुप्त हो चुकी है? तो कौन सी नदी है? तो आपको पता होगा वो है सरस्वती नदी। आज भी ये माना जाता है कि सरस्वती नदी है वो लुप्त रूप से जमीन के अंदर से बहती है और इसके साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सरस्वती नदी। इसका दूसरा नाम अगर हम माने तो वो है गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। और गग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता अपन को मिली है? तो वो है कालीबंगा सभ्यता। और ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो वो है हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिसोदिया अपनी उत्पत्ति का दावा कहां से करते हैं? जो सिसोदिया राजवंश है वो अपनी वंश की उत्पत्ति का दावा कहां से करते हैं? तो वो कहते हैं कि हम सूर्य देव की संतानें हैं। किसकी हैं? सूर्य देव की संतानें हैं और इस वजह से हम हैं सूर्य वंश। कौन है? सूर्य वंश। स्टार मैक्स की वो सूर्य वंश मूवी वो नहीं है, ठीक है, जो हर दूसरे दिन आती रहती है। स्टार मैक्स ने सूर्य वंशम के सारे राइट्स खरीद लिए, तो अब 24 घंटे सूर्य वंशम में ही दिखाता है स्टार मैक्स, और लोग उसको देखते भी हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सूर्य वंश। क्या हो जाएगा? सूर्य वंश। ठीक है। और सबसे पहले जो शासक था सिसोदिया वंश का वो कौन था? तो वो था हमीर देव सिसोदिया। ठीक है। और इसके जो कबीला था उसको गुहिलोत या गहलोत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो राजस्थान के अंदर 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेजों के जो 6 क्षेत्र थे, 6 ठिकाने थे राजस्थान के अंदर, ठीक है, जिसमें एरनपुरा हो गया, खेरवाड़ा हो गया, नसीराबाद हो गया, और भी तीन थे। ठीक है, तो अजमेर और खेरवाड़ा, यहां तो विद्रोह हुआ नहीं था। जो विद्रोह हुआ था नसीराबाद में वो हुआ था 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को। और यहां पर राजस्थान में 1857 क्रांति के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? ठाकुर खुशहाल सिंह। कौन थे? ठाकुर खुशहाल सिंह राजस्थान में 1857 क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आते हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 मई 1857 को नसीराबाद में सैन्य विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का फसल नृत्य है? फसल नृत्य वो नृत्य होते हैं जिसमें जब फसल की कटाई होती है और धान को इकट्ठा किया जाता है, फसल को इकट्ठा किया जाता है, तो नई फसल की कटाई से पहले या कटाई के बाद जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य फसल नृत्य होते हैं। और हमारा जो आंसर है वो है बम। क्या है? बम। ये एक तरह का फसल नृत्य है और इसको पुरुष ही करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष नृत्य है ये। और पूरे समूह को 3 समूह में विभाजित किया जाता है और जो बम है वो केंद्र में अपना स्थान रखता है। बम एक बहुत बड़े आकार का वाद्य यंत्र होता है, जिसे डफ भी आप कह सकते हैं। नगाड़ा, डफ, नगाड़ा और तमाट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक तरफ घराना दे रखा है और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि ये किस घराने के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो जो जयपुर घराना है वो मनरंग भूपत खान के साथ है। ठीक है, जो जयपुर घराना है वो मनरंग और भूपत खान के साथ जुड़ा हुआ है। रंगीला घराना जुड़ा हुआ है रमजान खान के साथ। किसके साथ? रमजान खान के साथ। पटियाला घराना जुड़ा हुआ है फतेह अली के साथ। किसके साथ? फतेह अली और अली बख्श के साथ। और जो उदयपुर का सेनिया घराना है वो है तानसेन का जो बेटा था सूरत सेन, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया और सी का
सी का 2 हो गया और ए का सॉरी और डी का 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तरफ तो सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ तो नौटंकी, रम्मत, तमाशा और तुर्रा कलंगी नाटक है और दूसरी तरफ राज्य है और स्थान दे रखा है और आपको मिलान करना है। अब जैसे कि नौटंकी है वो इसके साथ है कहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो मिलती है धौलपुर और भरतपुर में नौटंकी देखने को मिलती है। तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया 4th। फिर जो रम्मत है वो रम्मत देखने को मिलती है बीकानेर की रम्मत, आपने सुना होगा बीकानेर की रम्मत, तो बी का क्या हो गया 2 हो गया। फिर जो तमाशा है, जो तमाशा है वो देखने का मिलता है कहाँ पर, जयपुर के अंदर। कहाँ पर देखने को मिलता है तमाशा, जयपुर के अंदर, तो ये हो गया सी। और जो तुर्रा कलंकी है वो मेवाड़ में देखने को मिलता है। कहाँ पर, मेवाड़ में देखने को मिलता है, तो जो फर्स्ट है वो डी का हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 2 और सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट है, सड़क उन्नयन की स्वीकृति के मामले में राजस्थान देश का कौन सा स्थान है। तो सड़क उन्नयन स्वीकृति मतलब जो सड़कों की लंबाई है राजस्थान के अंदर, उसके आधार पर, लंबाई के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो वो हो जाएगा सेकंड। जो सेकंड स्थान है सड़कों की लंबाई के आधार पर राजस्थान के। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई है वो कितनी है, 2200 किलोमीटर। कितनी है, 2200 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में दिसंबर 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से वर्ष से लागू होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने घर बनाए जा चुके हैं राजस्थान के अंदर, कब तक, दिसंबर 2019 तक। ठीक है, तो कब कितने बनाए जा चुके हैं, तो वो है हमारे 86,134। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 तक कितने बना दिए, 2021 तक कितने बना दिए और 2022 तक कितने बना दिए, क्योंकि 2022 खत्म होने वाला है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 86,134, क्योंकि 2019 तक 19-20 के दौरान 86,134 घर बना दिए गए। और जो योजना है वो कब शुरू हुई थी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू होती है, तो ये शुरू होती है 20 नवंबर 2016 को राजस्थान के उत्तर प्रदेश के आगरा से ये स्टार्ट होती है। उत्तर प्रदेश के आगरा से स्टार्ट होती है। और सरकार जो इसके अंदर जो सरकार के द्वारा जो लाभार्थी को जो लाभ दिया जाएगा वो कितना दिया जाता है, 1,20,000 का। कितना दिया जाता है, 1,20,000 का, जिसके अंदर ये केंद्र और राज्य के मध्य संयोजन से ये चली है, जिसके अंदर जो भारत सरकार है, जो केंद्र है, केंद्र और राज्य का जो रेशो है, संयोग का रेशो है, वो केंद्र देगा 60% की राशि और राज्य देगा 40% की राशि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लाभार्थियों की जो पहचान है वो किस आधार पर किया जाएगा, तो लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के आधार पर लाभार्थी का पहचान किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। तो ये को पता है आपको कि राजस्थान के अंदर जो जलोढ़ मिट्टी है वो पूर्वी जिलों के अंदर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर पाई जाती है, तो आपको बताना है कि इन चारों जिलों में से जो जलोढ़ मिट्टी है वो किन जिलों के अंदर पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे नमी होती है। और नमी कहाँ होगी, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब पाली, चूरू में तो होती ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं रहा। धौलपुर नहीं, पाली ये भी नहीं, तो सबसे ज़्यादा अलवर के अंदर होगी वर्षा। किसके अंदर होगी, अलवर के अंदर। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी अलवर के अलावा भरतपुर के अंदर, जयपुर में, सवाई माधोपुर और गंगानगर जिले के मध्य भाग तक पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी विशेषता क्या है, इस मिट्टी के अंदर जो चूना और फॉस्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। और इसके अंदर थोड़े कंकर भी होते हैं। और जो ये मिट्टी है वो गेहूं, चावल, कपास, तंबाकू
इन फसलों के लिए ये उपयोगी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है, तो वो जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, इन सभी फसलों के लिए उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिंचाई विधि के द्वारा रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी है? तो इनमें से कौन सी सिंचाई जो मेथड है, पद्धति है, वो रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी होता है? तो रेतीली मिट्टी की विशेषताएं क्या होती है कि ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो बहुत ही पास पास होने के कारण ये इकट्ठी नहीं रह सकती, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे रने होते हैं। और इसके अंदर पानी अगर दोहरे विधि से दिया जाएगा तो एक ही जगह रिश्ता चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी होल्डिंग कैपेसिटी, वो बहुत ही कम होती है। ये आपने देखा होगा बूढ़ा, जो राजस्थान की भाषा में बोलते हैं बूढ़ा, बूढ़े में आपने देखा होगा पानी डालते जाओ और रिश्ता चला जाएगा, रिश्ता चला जाएगा, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस वजह से ऐसी मिट्टी के लिए, जो रेतीली मिट्टी होती है, उसके लिए छिड़काव जो प्रणाली होती है, जो फवारा सिस्टम होता है, जो फवारा सिस्टम होता है, वो उपयोग में लिया जाता है। आपने देखा भी होगा फवारा सिस्टम। तो ये रेतीली मिट्टी में बेसिकली यूज किया जाता है छिड़काव वाली प्रणाली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 30 से 50% पानी की बचत हो जाती है। 30 से 50% तक पानी की बचत हो जाती है, और चारों तरफ पानी की जो सिंचाई है वो भी कंप्लीट तरह से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कितने जिलों उद्योग केंद्र काम कर रहे हैं? तो राजस्थान में अब तक जो जिला उद्योग हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कितनी है? 36 उनकी संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, तो जैसे कि जैसे कि हम देखें, आबू रोड पे है, बालोतरा में है, ब्यावर में है, किशनगढ़ में है, मकराना में के अंदर भी है, नीमरानम भी है, सुजानगढ़ के अंदर भी है। ठीक है, तो ये जो लघु उद्योग है, जिला उद्योग केंद्र है, ये एमएसएमई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की जो जरूरतें होती हैं उनके लिए स्थापित किया जाता है। तो इनको मतलब उद्देश्य क्या है इनका? तो इन उद्योग केंद्रों के माध्यम से रियायतें, सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाती है एमएसएमई सेक्टर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोपेन का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन से जिले नहीं आते हैं इसके अंदर? ये गलत है, यहाँ पे आएगा AW। तो AW जो कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे छोटा क्षेत्र माना जाता है, उसके अंदर इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है? तो बांसवाड़ा आता है, और झालावाड़ भी आता है, डूंगरपुर भी आता है, बूंदी। तो बूंदी ये क्या ऊपर रह जाता है? जैसे ये राजस्थान का मैप है, अगर सॉरी मैं एक बार फिर से बना के देखता हूँ आपको। AW जो है, तो ये राजस्थान का मैप है, तो इसके अंदर यहाँ तो आ जाएगा BSHW, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा BWHW, और फिर यहाँ आ जाएगा BSHW, क्योंकि ये मरुस्थल है, और यहाँ पे आ जाएगी स्टेपी, और फिर जो यहाँ आएगा वो आ जाएगा CWG, जो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, और फिर जो यहाँ आएगा वो आ जाएगा AW। मतलब 4 भागों में बांटा गया है कोपन के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान को। ठीक है, तो इसके अंदर जो बूंदी है वो नहीं आएगा AW के अंदर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और AW के अंदर और कौन कौन से जिले आते हैं? तो बांसवाड़ा आ गया, झालावाड़ आ गया, डूंगरपुर आ गया। ठीक है, तो ये जिले इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश की सबसे लंबी सुरंग 8.75 किलोमीटर किस स्थान पर बांध को जोड़ेगी? तो वह कौन सा स्थान है जहाँ पर यह बांध को जोड़ने वाली है? तो वो है झालावाड़। झालावाड़ के अंदर ये सुरंग 2021 के अंदर वर्किंग कंडीशन में है अभी, मतलब वहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। तो ये सबसे लंबी पानी की सुरंग है, जो राजस्थान के अंदर झालावाड़ जिले के जो खानपुर तहसील है उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है अकावद कला गांव, उसको बांध से ये जोड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस शहर में अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो वह राजस्थान का कौन सा शहर है जिसके अंदर अंगदाता जो स्मारक है उसका उद्घाटन किया गया है? तो वो है हमारा जयपुर। आपको पता भी होगा जो जयपुर फुट है, जयपुर फुट वो पूरे विश्व के अंदर फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत सस्ते रूप में कृत्रिम अंग के रूप में ये विकसित किया गया है जयपुर के अंदर, इसीलिए इसको जयपुर फुट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
और अगर अंगदाता के मामले में देश के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो है तमिलनाडु। सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु। पहले स्थान पे आता है अंगदान के मामले में, और दूसरे स्थान पे आता है कौन, हमारा प्यारा राजस्थान। और कहा जाता है, और मेडिकल हिस्ट्री में भी ये देखा गया है कि एक व्यक्ति के अंगदान से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, 9 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया गया है, उस पर संस्कृत अध्ययन के लिए 499 वीडियो और ई सामग्री है। तो वो है हमारा देववाणी ऐप। कौन सा ऐप है, देववाणी ऐप। इसमें कक्षा 3 से 12वीं तक के जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसका उद्घाटन कब हुआ था देववाणी ऐप का, तो इसका उद्घाटन होता है 18 अगस्त 2020 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। किसने किया था, जो शिक्षा मंत्री है, संस्कृत के शिक्षा मंत्री हैं सुभाष गर्ग। संस्कृत के जो शिक्षा मंत्री हैं सुभाष गर्ग, उनके द्वारा इस ऐप का शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर 499 तो वीडियो होंगे और ई सामग्री इसके अंदर उपलब्ध है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इस ऐप को किसने विकसित किया था, तो इसको ऐप को गुरु, संस्कृत जो गुरु है, ठीक है, इमरान खान ने के द्वारा ये ऐप विकसित किया गया था, और इनको ऐप गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन बहुत ही सही लगे होंगे। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, डिटेल जो क्वेश्चनों के बारे में जो मैंने डिटेल दी है, अलग भी और अलग तथ्य भी मैंने आपको बताए, तो आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच।